बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और कोमल स्वभाव की लड़की रहती थी। वह अपनी मीठी प्रकृति और सभी जीवों के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी, चाहे वे बड़े हों या छोटे। लेकिन उसकी दयालुता के बावजूद सिंड्रेला का जीवन बहुत कठिन था। उसके प्रिय पिता की मृत्यु के बाद उसे उसकी दुष्ट सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहना पड़ा, जो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थीं और उसे अपने ही घर में नौकरानी की तरह काम करवाती थीं। हर दिन सिंड्रेला सूरज उगने से पहले उठती, सारे घर के काम करती, फर्श साफ करती, चूल्हा साफ करती और बाड़े में जानवरों की देखभाल करती। इतने कठिनाई भरे जीवन के बावजूद सिंड्रेला ने कभी उम्मीद नहीं खोई और अपने सपनों पर हमेशा भरोसा बनाए रखा। एक दिन घर पर एक निमंत्रण आया, जिसमें महल में एक भव्य बॉल नृत्य समारोह की घोषणा की गई थी। पूरे राज्य को आमंत्रित किया गया था और सभी योग्य युवतियों को बॉल में शामिल होने के लिए कहा गया, ताकि वे राजकुमार का दिल जीत सकें। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें बॉल में जाने के विचार से बहुत खुश थीं, लेकिन उनका कोई इरादा नहीं था कि वे सिंड्रेला को अपने साथ ले जाएं। वे उसे पीछे छोड़ गईं, गंदे बर्तनों के ढेर के बीच, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। जैसे ही सिंड्रेला रसोई में अकेली बैठी थी, एक जादुई घटना घटी। अपनी छड़ी के एक झटके के साथ उसकी परी गॉड मदर प्रकट हुई और सिंड्रेला के सपनों को साकार करने के लिए तैयार थी। अपने जादुई स्पर्श से उसने कद्दू को शानदार रथ में बदल दिया, चूहों को शानदार घोड़ों में और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर राजकुमारी के योग्य पोशाक में बदल दिया। लेकिन एक शर्त थी, सिंड्रेला को आधी रात से पहले बॉल से लौटना होगा, क्योंकि जैसे ही घड़ी 12 बजेगी सारा जादू खत्म हो जाएगा। उत्साह से भरे दिल के साथ सिंड्रेला महल के चमचमाते बॉल रूम में प्रवेश करती है, जहां सभी की नजरें उस पर ठहर जाती हैं, यहां तक कि राजकुमार की भी। वे दोनों साथ नाचते हैं और सिंड्रेला को ऐसा लगता है जैसे वह किसी सपने में जी रही हो। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात के करीब जाना शुरू किया, सिंड्रेला को अपनी परी गॉड मदर की चेतावनी याद आई और वह जानती थी कि उसे जाने का समय आ गया है। राजकुमार से विदा लेते हुए वह महल से बाहर भागी और जाते जाते केवल एक कांच की चप्पल पीछे छोड़ गई। अगले दिन राजकुमार ने उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने की ठान ली, जिसने उसका दिल जीत लिया था। वह घर घर जाकर हर युवती से कांच की चप्पल पहनने के लिए कहता, ताकि वह उस लड़की को ढूंढ सके जिसका पैर चप्पल में फिट हो। आखिरकार राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा, जहां उसकी सौतेली बहनों ने उस नाजुक चप्पल में अपना पैर डालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। जैसे ही सिंड्रेला ने चप्पल पहनने की कोशिश की, उसका पैर आसानी से उस चप्पल में समा गया और राजकुमार समझ गया कि उसने अपनी सच्ची प्रेमिका को पा लिया है। इस तरह सिंड्रेला को महल ले जाया गया, जहां उसने राजकुमार से शादी की और खुशी खुशी जीवन बिताया। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया और उन दयालुता के क्षणों को याद रखा, जो उसे उसके जीवन के सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन देते रहे। और जब वह राजकुमार के साथ सूर्यास्त की ओर बढ़ी, तो सिंड्रेला जानती थी कि सच्चा प्यार और दयालुता हमेशा जीतते हैं।